Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain the part 2 of the chapter The Cherry Tree, which is in your class 6 New Mulberry English book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो पहले वाले पार्ट में जैसा हमने पढ़ा था कि राकेश और उसके दादाजी मिलकर एक चेरी सीड को प्लांट करते हैं। कुछ दिनों तक तो उस पर कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो चेरी ट्री जो है वो निकलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद एक वोमेन जो रहती है, वो एक औरत उसे आकर काट देती है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। लेकिन चेरी ट्री का मरने का कोई इरादा नहीं था। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू. He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. Blackberry eyes, grandfather called them. तो उस वक्त जब गर्मी का मौसम दोबारा वापस आया तो चेरी ट्री से नए नए शूट्स निकल आए, और उसमें से पतले पतले बहुत ही ज़्यादा पतले पतले पत्ते निकल आए, हरे पत्ते। राकेश भी अब लंबा हो चुका था, वो अब 8 साल का हो चुका था, वो अब बड़ा लड़का हो चुका था, और उसके जो बाल थे वो कर्ली थे, और उसकी आंखें बिल्कुल काले रंग की थी। तो उसके दादाजी उसे ब्लैकबेरी आइज कहा करते थे। That monsoon Rakesh went home to his village to help his father and mother with the planting and ploughing and sowing. He was thinner but stronger when he came back to grandfather's house at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot. It was now up to his chest. तो बारिश के मौसम में राकेश जो है अपने गांव जाता है अपने फादर और मदर, अपनी मम्मी और पापा की मदद करने के लिए, ताकि वो जो है क्रॉप्स को लगा सके और कटाई और जितने भी फार्मिंग में जो भी काम होते हैं उनमें मदद करने के लिए। वो पतला था लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और वो स्ट्रॉन्ग था। तो फिर जब वो अपने दादाजी के घर वापस आता है बारिश के ख़त्म होने पे, उसे पता चलता है कि चेरी ट्री जो है वो एक और फुट बढ़ चुका है और अब वो उसके चेस्ट तक पहुंच पा रहा था। Even when there was rain, Rakesh would sometimes water the tree. He wanted it to know that he was there. बारिश के मौसम में भी राकेश ने ट्री के ऊपर पानी डालना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उसे बताना चाहता था कि वो उसके साथ है। One day he found a bright green praying mantis perched on a branch, peering at him with bulging eyes. Rakesh let it remain there. It was the cherry tree's first visitor. एक दिन राकेश को दिखता है कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर का ग्रीन प्रेइंग मैंटिस एक कीड़े का नाम होता है, वो उस चेरी ट्री के एक ब्रांच पे बैठा हुआ था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राकेश की तरफ देख रहा था। राकेश ने उसे वहाँ से नहीं हटाया क्योंकि वो चेरी ट्री का पहला मेहमान था। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। तो उसके बाद जो मेहमान आता है वो होता है कैटरपिलर, जो कि उस चेरी ट्री के पत्तों को खाना शुरू करता है। तो राकेश उसे जल्दी से वहाँ से हटा देता है और उसे सूखी हुई पत्तियों के ऊपर फेंक देता है। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड। वो उसे कहता है कि जब तुम एक बटरफ्लाई बन जाना तब वापस आना। विंटर केम अर्ली, द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो। फील्ड माइस साउथ शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। द रोड फ्रॉम द valley was blocked and for several days there was no newspaper, and this made grandfather quite grumpy. His stories began to have unhappy endings. तो उसके बाद जो सर्दियों का मौसम था वो जल्दी वापस आ जाता है। चेरी ट्री जो था वो बर्फ़ की वजह से थोड़ा नीचे झुक जाता है, और जो खेत में जो चूहे रहते थे वो कॉटेज की जो छत थी उस पर अपना ठिकाना बना लेते हैं, और वादी का जो रास्ता था वो ब्लॉक हो चुका था बर्फ़ की जगह से और बर्फ़ की वजह से, और थोड़े दिनों तक कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आ रहा था।
जिसके वजह से दादाजी तो जो थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे और वो जो कहानियाँ राकेश को सुनाया करते थे अब उन कहानियों का अनहैप्पी यानी कि दुखी अंत होने लगा था। In February it was Rakesh's birthday. He was 9 and the tree was 2 but almost as tall as Rakesh. फरवरी में राकेश का बर्थडे आता है। अब वो 9 साल का था और चेरी ट्री 2 साल का, लेकिन चेरी ट्री 2 साल का होकर भी राकेश के जितना लंबा था। One morning when the sun came out, grandfather came into the garden. Let some warmth get into my bones, he said. एक सुबह सूरज निकलती है तो दादाजी गार्डन में आके कहते हैं कि मेरी हड्डियों में भी थोड़ी गर्माहट लगनी चाहिए। He stopped in front of the cherry tree, stared at it for a few moments and then called out, Rakesh, come and look. Come quickly before it falls. तो वो चेरी ट्री के सामने रुकते हैं, कुछ देर उसे गौर से देखते हैं और फिर राकेश को बुलाते हैं कि राकेश तुम जल्दी आओ इससे पहले ये गिर जाए। Rakesh and grandfather gazed at the tree as though it had performed a miracle. There was a pale pink blossom at the end of a branch. राकेश और दादाजी उस पेड़ के तरफ ध्यान से देखते हैं जैसे कोई चमत्कार हो गया हो और उस शाखा के अंत में एक पेल यानी हल्के पिंक कलर का एक ब्लॉसम था। ब्लॉसम का मतलब एक कली थी। The following year there were more blossoms and suddenly the tree was taller than Rakesh, even though it was less than half his age, and then it was taller than grandfather who was older than some of the oak trees. तो अगले साल उस पे और कलियाँ आ जाती हैं और राकेश वो ट्री जो है वो राकेश से भी लंबा हो जाता है, जबकि वो उसके उम्र के आधे से भी कम था और वो फिर ग्रैंडफादर से भी लंबा हो जाता है जो कि कुछ ओक ट्रीज से ज़्यादा बड़े थे। बट राकेश हैड ग्रोन टू। ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब ट्रीज एज वेल एज मोस्ट बॉयज एंड ही read a lot of books although he still liked listening to grandfather's tale. अब राकेश भी बड़ा हो चुका था, वो दौड़ सकता था और कूद सकता था और पेड़ों पे चढ़ सकता था और वो बहुत सारी किताबों को भी पढ़ा करता था और उसे फिर भी दादाजी की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। In the cherry tree, bees came to feed on the nectar in the blossoms, and tiny birds pecked at the blossoms and broke them off. But the tree kept blossoming right through the spring, and there were always more blossoms than birds. फिर चेरी ट्री में बीज आया करती थी। बीज का मतलब होता मधुमक्खी, जो कि उन कलियों का रस पिया करती थी और छोटे छोटी जो चिड़िया होती हैं वो भी उन कलियों को तोड़ दिया करती थी। लेकिन उस पेड़ ने कभी भी फूलों को निकालना नहीं बंद किया और हमेशा पक्षियों से ज़्यादा उस पर कलियाँ रहा करती थी। The summer there were small cherries on the tree. Rakesh tasted one and spat it out. It's too sour, he said. तो गर्मियों के मौसम में चेरी ट्री पे छोटे छोटे चेरीज आ गए थे। राकेश एक टेस्ट करता और उसे फेंक देता। वो बोलता ये तो बहुत खट्टी है। They will be better next year, said grandfather. Grandfather कहते हैं कि अगले साल ये अच्छी हो जाएंगी। But the birds liked them, especially the bigger birds such as the bulbuls and scarlet midgets, and they flitted in and out of the foliage feasting on the cherries. लेकिन जो पक्षी थे उन्हें वो अच्छे लगते थे, खास करके जो बड़े बड़े बर्ड्स हुआ करते जैसे कि बुलबुल और स्कारलेट मिनीवेट, और वो पत्तों से के अंदर से होकर गुजरा करती थी और उन चेरीज़ को खाया करती थी। On a warm sunny afternoon when even the bees looked sleepy, Rakesh was looking for grandfather and couldn't find him in any of his favorite places around the house. Then he looked out of the bedroom window and saw grandfather reclining on a cane chair under the cherry tree. फिर एक दोपहर जब सारे लोग चुपचाप से थे, हर तरफ शांति थी, राकेश दादाजी को ढूंढता है और उसे वो कहीं नहीं दिखाई देते, ना ही अपने घर के किसी फेवरेट जगह पर। फिर वो बेडरूम विंडो के बाहर झांकता है और उसे दिखाई देता है कि उसके दादाजी जो है वो केन चेयर पे बैठ के हैं चेरी ट्री के अंदर। देयर इज़ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हेयर, सेड ग्रैंडफादर,
एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जितनी छाँव होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पे छाँव है इस पेड़ के अंदर, और मुझे पत्तों को देखना बहुत अच्छा लगता है। दे आर प्रेटी लीव्स सेड राकेश एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ़ देयर इज़ अ ब्रीज। तो राकेश कहता है कि ये पत्ते बहुत खूबसूरत हैं और ये हमेशा नाचने के लिए रेडी रहते हैं जब भी हवा चलती है। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम indoors, राकेश went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. He gazed up through the leaves at the great blue sky, and turning on his side, he could see the mountain striding away into the clouds. He was still lying beneath the tree when the evening shadows crept across the garden. Grandfather came back and sat down beside Rakesh, and they waited in silence until it was dark. जब दादाजी अंदर चले जाते हैं, राकेश गार्डन में जाता है और वो घास के ऊपर लेट जाता है जो कि पेड़ के अंदर थी, और वो पत्तों को देखता है और उसके बाद वो आसमान की ओर देखता है। जब वो अपने इस तरफ घूमता है साइड पे, तो देखता है कि जो पेड़ है वो, जो पहाड़ है वो क्लाउड्स के अंदर घुस रहे हैं, और वो अभी भी पेड़ के अंदर बैठा हुआ था, पेड़ के अंदर लेटा हुआ रहता है। जब जो है शाम होने लगती है तो दादाजी वापस आते हैं और वो राकेश के बगल में बैठ जाते हैं, और वो वहीं पे चुपचाप से बैठे रहते हैं जब तक अंधेरा ना हो जाए। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, वाई डू वी लाइक इट सो मच। तो राकेश कहता है कि इस जंगल में काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो हमें यही पेड़ इतना क्यों पसंद है। वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ सेड ग्रैंडफादर, डैट्स वाई इट्स स्पेशल। तो दादाजी कहते हैं कि क्योंकि इसे हमने खुद ही उगाया था और इसी वजह से ये इतना खास है। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश एज ही टच द स्मूथ bark of the tree that had grown. He ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of a leaf. तो राकेश कहता है कि बस एक छोटे से बीज ने इस पेड़ को उगा दिया, और वो उसकी नरम शाखा को छूता है जो कि बड़ी हो चुकी थी, और वो उसके ट्रंक के ऊपर हाथ फेरता है और फिर उसके लीफ पे अपनी फिंगर रखता है। आई वंडर, ही विस्पर्ड, इज़ दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड। वो अपने दिल ही दिल में कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या गॉड बनकर यही फीलिंग होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।